बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साइफर केस का फैसला आ गया और अल्लाह का शुक्र है कि वो फैसला नहीं आया कि जो पाकिस्तान की आवाम एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि इस केस के अंदर कानूनी तौर पर दो ही सज़ाएं हैं, एक सज़ाए मौत और एक उम्र कैद। और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सिस्टर अलीमा खान साहिबा हर रोज़ पिछले 1.5-2 महीने से अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर ये ऐलान करती थी कि मेरे भाई को फांसी की सज़ा दे दी जाएगी, मेरे भाई को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा, मेरे भाई को सज़ाए मौत दे दी जाएगी। वो जहनी तौर पे तैयार कर रही थी पाकिस्तान की आवाम को। शायद उनको ज़्यादा जल्दी थी कि उनके भाई को जो है वो फांसी की सज़ा हो जाए, लेकिन अल्लाह पाक के फजलो करम से, नबी पाक के सदके कोई ऐसा फैसला नहीं आया कि जिस फैसले की वजह से पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की माशरत के अंदर मज़ीद पोलराइजेशन और मज़ीद जो है वो फस क्रिएट होती है। एक हम भुट्टो अभी ज़िंदा उठाए फिर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर और माशरत के अंदर, कोई एक नया भुट्टो जो है वो पैदा होने से बच गया। और इस केस के हवाले से मैं कुछ मामलात का आई विटनेस हूँ। हम उन मीटिंग्स के अंदर बैठे हैं जिन मीटिंग्स के अंदर साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ किस्म के डाइवर्स किस्म की जनाब स्टेटमेंट्स और पॉलिसीज़ हमने खुद देखी और फेस की। जब आपने साइफर का जनाब कागज लहरा दिया जलसे में, मार्च के एंड में परेड ग्राउंड में, उसके बाद एक नफरत पैदा हो गई अमेरिका के खिलाफ, एक लहर आ गई अमेरिका के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम में। लेकिन मैं आई विटनेस हूं कि एग्जैक्ट 1.5-2 महीने बाद हमारी तर्जमानों की मीटिंग में और लीडरशिप की मीटिंग में और कोर कमेटी की मीटिंग में सख्ती के साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने कायदीन को यह समझाना शुरू किया कि आपने टीवी चैनल्स में बैठ के साइफर का तस्करा नहीं करना, साइफर के इशू को हाईलाइट नहीं करना, अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करनी, अमेरिका के खिलाफ कोई किसी किस्म की जनाब स्टेटमेंट नहीं देनी। ये क्या था? ये बुनियादी तौर पर ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने का एक टैक्टिक्स और एक हथकंडा था। फिर सारी दुनिया ने आजम खान साहब की और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का वो ऑडियो क्लिप सुना कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये कह रहे हैं कि हमने इस पे खेलना है, हमने इन अल्फाज से खेलना है, हमने इस इशू के ऊपर खेलना है और आवाम के जहनों से खेलना है। रियासत दाव पे लग जाए, पाकिस्तान का आलमी सतह पे रिलेशन दाव पे लग जाए, उनसे इन्हें कोई गर्ज नहीं। तो मैं समझता हूं कि जज ने इस केस के अंदर, कि जिस केस में हस्बे साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हर केस में जिस तरह डिलेइंग टैक्टिक्स किए पिछले 2 साल से, और फॉरेन फंडिंग केस तो पिछले 8-9 साल से पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है डिलेइंग टैक्टिक्स पे, कि सेशन से हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से डिविजनल बेंच से लार्जर बेंच, फिर वहां से जाके सुप्रीम कोर्ट का सिंगल बेंच, डिविजनल बेंच, लार्जर बेंच, फिर वापस नए सिरे से कभी सिंध की जनाब कोर्ट पे चले गए, कभी जनाब KPK की कोर्ट पे चले गए, वहां से फैसले ले आए। डिलेइंग टैक्टिक्स के अलावा कोई केस मेरिट के ऊपर जनाब अभी तक साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नहीं लड़ा। और हासिल वसूल क्या कि अपने ऊपर 20 नए केस बनवा लिए, पार्टी दाव पे लगवा दी, पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, हम सब का बेड़ा गर्क कर दिया। हजारों खानदानों के घरों के चूल्हे जलना बंद हो गए हैं जो 9 मई के वाकयात की वजह से जेलों के अंदर है, जिनकी माएँ बहनें बेटियां, ये सारे का सारा फस क्रिएट हुआ। लेकिन उसमें से ये जो एक केस था, इसके भी आखिरी 6-7 दिन आप देख लें कि इनके वकला ने पेश होना बंद कर दिया था। वो समझते थे शायद इस तरह ये केस आगे नहीं चलेगा, डिलेइंग टैक्टिक्स थे। जज जो है वो चीखता चिल्लाता रहा कि 25 गवाह हैं, जिनमें से मेन 3 गवाह सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, असद मजीद जो उस वक्त के सफीर, और आजिम खान इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके भी बयान कंप्लीट हो गए, 25 गवाहों के बयान कंप्लीट हो गए। अब इनके वकीलों को कहा कि आप उसके ऊपर जरा कर लें, इन्होंने आना छोड़ दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और फिर साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ सरेआम वहां पर जज को गालियां देते थे। शाह महमूद कुरैशी साहब जनाब फाइलें उठा उठा के जनाब दीवारों पर पटकते थे। अब इन सारे रवैयों के बावजूद अदालत ने जो फैसला दिया इंतहाई एप्रोप्रिएट और ऑप्टिमल फैसला है। खुदा का शुक्र है कि सजाए मौत नहीं दी। मैं जाती तौर पे कम अज़ कम इस चीज़ के हक में हूँ कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सजाए मौत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक भुट्टो अभी तक हम नहीं संभाल पाए। अगली कई दहाइयों तक हम कोई नया भुट्टो तैयार ना करें, लेकिन रिट ऑफ स्टेट होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए।
जिसने पाकिस्तान की रियासत के साथ खिलवाड़ किया, पाकिस्तान के रियासती अदारों के साथ खिलवाड़ किया, पाकिस्तान की आवाम के साथ मुनाफिकत और खिलवाड़ की, उसको उतनी सज़ा मिलनी चाहिए और ये सारों के साथ यकसा होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस केस के बाद साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका रवैया और उनका एटीट्यूड क्या बनता है। अगर तो इसी तरीके से एंटी स्टेट कार्रवाइयां, गुलाम शबीर जैसा डेरा गाजी खान का एक गरीब हारी, उसको पैसे दे के जनाब इनका अमेरिका का एक जनाब एक्टिविस्ट मीडिया सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो आर्मी चीफ के खिलाफ गंदी और गलीज वीडियो बना के चलवाता है और वायरल करवा देता है। इंक्वायरी होती है तो बेचारा माफी मांगता है गुलाम शबीर के, भाई मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसी बात करूं, मेरे तो बुरे हालात थे गुर्बत के मारे, मुझे तो पैसे दे के उन्होंने ये वीडियो बनवाई। हर रोज पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर यहूदी लॉबी और इंडियन रॉ के एजेंडे के ऊपर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और इनकी सोशल मीडिया टीम वो जिस अंदाज से एंटी रियासत, एंटी स्टेट पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रही है, अगर तो ये चीजें खत्म होती हैं और एक पॉजिटिव स्ट्रीम के अंदर ये आते हैं तो कुछ पता नहीं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी इस केस के अंदर भी कमी हो जाए सजा में और बाकी केसेस के अंदर भी कोई बचत हो जाए। लेकिन अगर साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इसी ट्रैक पे चढ़े रहे, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ इनकी टीम, इनकी सोशल मीडिया टीम, इनके ससुराल वाले ऑपरेशन गोल्ड समेत प्लस की सूरत में जो भयानक किस्म के एजेंडे लेके वो इस वक्त आ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, अगर वो जारी और सारी रहे तो फिर साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई बड़े से बड़ा फैसला भी आ सकता है। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी जान को महफूज रखे और उनको और उनकी टीम को हदायत दे कि रियासत और इज्तमाइयत से आगे कोई चीज़ नहीं होती। फर्द और शहरी वो रियासत और इज्तमाइयत के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। सबसे पहले पाकिस्तान, अव्वल व आखिर पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।